हैं कि कैसे परमेश्वर ने आज 40 डेज़ के लिए मैं सोचा 120 लोग इकट्ठे होंगे और ये 40 डेज़ के लिए रेगुलर वीडियो चल रही है। तो जो भी इस वीडियो को देखते हैं ध्यान रखें कि जो प्रेयर्स आपके लिए हो रही है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, आप सभी के लिए, सभी पार्टनर्स के लिए, विश्वासियों के लिए, कलीसिया के लिए, पासवानों के लिए, और हमारा विश्वास है कि जब ये प्रेयर्स आपके लिए और ये टीम अनॉइंटेड टीम आपके लिए प्रार्थना कर रही है, वो अनॉइंटिंग आपके लाइफ में कार्य करेगी और वो अनॉइंटिंग आपके जीवन में एक ऐसा लेवल बढ़ाएगी आपका स्पिरिचुअली आपकी सोच से करे। इसमें भाई वचन में लिखा हुआ है कि हमारी जो लड़ाई है वो मांस और लहू से नहीं परंतु अंधकार उसकी शक्तियों से। इस समय पे हमें तैयार होना है कि हम उस अंधकार की शक्तियों से लड़ सकें ताकि हम शैतान की चालों को समझ सकें और उन चालों से हम दूर रहें और उन चालों को हम तोड़ने वाले बन सकें। मेरा विश्वास है अनॉइंटिंग जब आप कनेक्ट हैं, ये आपके लिए प्रार्थना हो रही है, तो ये अनॉइंटिंग की जो कवरेज आपकी लाइफ पे होगी सच में वो आपको बदलेगी और एक बड़े चेंज को आप देखोगे लाइफ में। आपको आशीष देगा। ईश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर शुरुआत के लिए। आप सब जानते हैं 40 दिन ये प्रेयर्स हो रही हैं और 20-20 बंदों की टीम जो 4-4 घंटे के इंटरवल्स पे प्रेयर कर रही हैं। तो मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। सचमुच सामर्थी प्रेयर्स अभी हम प्रार्थना में थे और जो एक आत्मा की भरपूरी, एक आत्मा का फ्लो है और सचमुच हम खुद नहीं प्रेयर्स कर रही है, पवित्र आत्मा के फ्लो में सब लोग प्रेयर्स कर रहे हैं और सामर्थी एक हेवनली एटमॉस्फेयर हम अनुभव कर रहे हैं। तो सचमुच प्रभु का धन्यवाद। और सचमुच ये इस विषय में प्रभु ने अपनी दासी से बात करा और प्रभु ने अगुवाई करी और प्रभु हमें लीड कर रहा है और सचमुच एक बड़ी बेदारी और एक बड़े उद्देश्य के लिए ये प्रार्थना प्रभु करवा रहा है और सचमुच वो उद्देश्य प्रभु पूरा करेगा। तो कनेक्ट रहें, आप भी जहाँ कहीं भी आप हैं एक समय बांधें, इस 4 घंटे में के बीच में से एक समय लें और कनेक्ट हो जाएं। जब हम स्पिरिट में कनेक्ट होएंगे और मेरा ये बिलीव है वही चीज़ों को आप अपनी लाइफ में विटनेस करोगे। हालेलुया। तो बने रहें, ये अंतिम समय है और प्रभु चाहता है हम प्रार्थना में वचन में तैयारी करें। उसने कहा प्रार्थना कर ताकि तू परीक्षा में ना पड़े। तो प्रभु आपके साथ है, प्रभु तैयार करना चाहता है और प्रभु का एक बड़ा उद्देश्य है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु में बने रहो, स्थिर रहो, खड़े रहो। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद करते हैं हम परमेश्वर का। प्रभु हमारे बीच में मौजूद है क्योंकि उसका वचन सत्य है और अपने को वायदे के पक्के परमेश्वर है। वो कहते हैं जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में मौजूद होता हूँ। आज जैसे हम सुबह की प्रार्थना करते हैं 6 से 10 बजे की और प्रभु की अद्भुत ग्रेस, प्रभु की अद्भुत सामर्थ हमारे बीच में मौजूद थी और जब हम प्रार्थना कर रहे थे सभी को परमेश्वर ने छुआ, अपनी आत्मा से भरा और अद्भुत दर्शन बच्चों ने देखे और कैसे परमेश्वर ने अगुवाई की प्रार्थना में। ये सब कुछ हमारे भाई बहनों ने उस चीज़ को महसूस किया, अनुभव किया। आज प्रेयर में था और जब प्रेयर में था तो आराधना कर रहे थे सारे मिलके कि वहाँ पे हम महसूस देखा कि एक बड़ा हाथ था और वो हाथ इतना बड़ा था उसका अंदाजा ही नहीं। मैं देख रहा था उसकी उंगली जितना पूरा प्रेयर में था उतनी बड़ी उंगली थी और इतना मतलब कि इतना मैं नूर देखा, इतना लोग देखा, ऐसे लग रहा था कि सामर्थ्य इतनी थी कि अगर हम आत्मा भर रहे थे, अगर दोबारा अपने घुटने पर आना चाह रहे थे या खड़ा होना चाह रहे थे, खड़ा नहीं हो पा रहे थे। सामर्थ्य हम सबको मतलब एक परमेश्वर की अभिषेक वहाँ पे था। मैं बयान नहीं करता तो पहली बार वो चीज़ में महसूस किया कि इतना ज़्यादा सामर्थ्य इतनी कि हम सब खड़ा नहीं हो पाते थे। सच में मैंने देखा कि परमेश्वर का जो हाथ था वो इतना बड़ा था, इतना बड़ा था। मैं पहले कभी ऐसा हाथ नहीं देखा था, इतना बड़ा हाथ था। और परमेश्वर को सच में धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर मेरे को सच में आत्मा भर के प्रार्थना करवाया। परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर वहाँ पे और प्रेम में हमेशा हर समय मौजूद है और परमेश्वर की सामर्थ्य काम कर रही है और परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ और सबको जय मसीह। सामर्थ्य परमेश्वर की वो बहुत ही अद्भुत थी और मैंने परमेश्वर को मतलब इतना दिल से कभी मतलब वो नहीं देखा। आज मैंने मतलब वो फील किया कि मैं उनको बहुत मतलब पकड़ के बहुत ज़्यादा रो रही थी। मतलब ना मुझे मतलब जब मैं आत्मा में थी तो मुझे उनको पकड़ के ना रोया मतलब बहुत। तो वो परमेश्वर का प्रेम मेरे अंदर ना इतना मतलब अंदर इतना ज़्यादा हुई कि मतलब ना इतना रोना आ रहा था मुझे। मेरी आग थी जब सॉन्ग चल रहा था अग्नि भेज, सचमुच हाथ से आग निकल रही थी बहुत ज़्यादा और वो जो हृदय खाली था वो प्रभु के प्रेम से भर गया और जो खाली हृदय था इतना मतलब आज परमेश्वर ने अपने प्रेम से हमें परिपूर्ण किया है। सचमुच अब समझ नहीं आता कि पूरे प्रेम में क्या हो रहा था, रो रहे थे उसके प्रेम से भरकर। एक ऐसी सामर्थ जो अब तक नहीं महसूस की वो आज महसूस की मैंने और मैं बिल्कुल धरती पे नहीं थी जब मैं प्रार्थना कर रही थी। प्रभु सामने बैठा है और प्रभु से हम बातें कर रहे हैं, ऐसा सामर्थ महसूस हुआ और हम जैसे कि हेवन में है, बस प्रभु सामने है। अब पता नहीं चल रहा था कि क्या बोल रहे हैं, बस इतना पता है कि प्रभु से बातें कर रहे हैं और प्रभु सुन रहा है
प्रभु के स्पर्श को महसूस कर रहे हैं। अगर हम बोल रहे हैं प्रभु उसका आंसर दे रहा है। इतना मतलब इतना ग्रेस, इतना ज़्यादा ग्रेस फील होता है, इतना ज़्यादा ग्रेस। हजूरी अभी भी हमारे बीच में है। अगला स्लॉट अंदर है जो कि 10 से 2 प्रार्थना कर रही है टीम। अंदर इतना अद्भुत प्रेस था। मैंने सच में मैंने दर्शन में देखा तो सबसे पहले तो मैंने देखा कि एक गोल्डन सी सीढ़ी देखी और एक लाइट देखी मैंने, वाइट सा एकदम पूरा लाइट वन लाइट आ रहा था पूरा, वो भी मैं देखी। और फिर बाद में जब आत्मा से भर गई, फिर से जब सॉन्ग गा रहे थे, वर्शिप कर रहे थे, तो फिर मैंने आग भी देखा। मैं इतना आग देखी ना, मैं वहाँ पे पूरा मैं आगे आप देख सकते हैं प्रभु की प्रेजेंस को। जब परमेश्वर की दासी ने प्रार्थना स्टार्ट करी थी तो उन्होंने ये बात भी बोली कि आज मैं स्वर्ग की सीढ़ी को हमारे बीच में लगा हुआ देखती हूँ, और उसी की कंफर्मेशन हमने बहन सनात के मुंह से भी सुनी। और सच में प्रभु की हजूरी, प्रभु की प्रेजेंस अद्भुत रीति से बड़ी तादाद में यहाँ पे भाइयों बहनों को तैयार कर रहा है परमेश्वर, और प्रभु हमें बहुत जल्द आने वाला है। अब बोला है अपने आप को रिपेंड करो। सच में परमेश्वर बातें किया मेरे पिता, सारी बात के लिए हम धन्यवाद करते हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। सच में 10 से 2 हमारी प्रेयर की बहुत अद्भुत समय थे, हमें टाइम का पता नहीं चला, और परमेश्वर का अनुग्रह था जो परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया उसकी उपस्थिति में बैठने का। सचमुच परमेश्वर की बहुत ज़्यादा प्रेजेंस थी, बहुत ज़्यादा भरपूरी थी। हमने महसूस किया उसकी प्रेजेंस को, मतलब जो चीज़ें जोर लगा कर होती वो आराम से हुई, आत्मा के फ्लो से। हमारा जोर नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। हमने परमेश्वर की हजूरी को महसूस किया, और धन्यवाद करते हैं 4 घंटे पता नहीं लगा, ऐसा लग रहा है अब भी गए थे। जस्ट हमारी टीम से ही पूछ सकते हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अब भी गए थे और अभी वापस आ गए। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैंने एक दर्शन देखा, मैंने देखा कि एक ज़मीन में बहुत बड़ा क्रूज बनाया जा रहा है, और वो ईंटों का बना है, और वो इतना बड़ा है, इतनी ऊंचाई पे कि उसके पास बहुत से लोग खड़े हैं, और वो क्रूज इतना बड़ा ऊंचाई पे है, उसके सामने लोग इतने छोटे चींटी के समान लग रहे थे। और पहले मैंने वो उसके क्रूज के आसपास के एरिया पहले मैंने बिल्कुल खाली देखा। उसके बाद मैंने देखा कि उसके चारों तरफ मैंने एक पकी हुई फसल देखी, और वो जो सोने के समान थी, और वो चमक रही थी। और मैंने वहाँ पे मैंने एक तंबू भी देखा जो चारों ओर से सफ़ेद कपड़े से कवर था, और उसमें भी बहुत सारी रोशनी थी। सबको जय मसीह की। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, और आज हम मिलते हैं तीसरे पैर की टीम से जो परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति से बाहर निकल कर आई है। मैं शेयर करना चाहती हूँ जो नई चीज़ें, जो सामर्थ्य कि हम खुद प्रेयर नहीं कर रहे थे, पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देता था और वो हमें प्रार्थना करवाता था कि हम अपनी बल बुद्धि से कुछ नहीं कर सकते हैं, उसके आत्मा के बिना सब कुछ संभव है, वचन कहता है। और सचमुच हमने कुछ भी नहीं किया, ना हमें थकान है ना हमें कुछ नहीं, बस लग रहा है कि एक नया बल को हमने लिया। और मैं अपनी लाइफ की एक्सपीरियंस है कि आज मुझे नई चीज़ नई अन्य भाषा से परमेश्वर ने ब्लेस किया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। सचमुच परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह हुआ हम पर कि उसकी हुजूरी में हम बैठ पाए, और सच में इस अंत के दिनों में उसकी हुजूरी में बैठ पाना सचमुच ये परमेश्वर का अनुग्रह है। और सचमुच हम विश्वास करते हैं कि जैसे हम उसकी हुजूरी में बैठ रहे हैं, सचमुच उसका कैरेक्टर, उसका नेचर हमारे अंदर आता जा रहा है ना। और सचमुच हम तैयार हो रहे हैं हमारे रैप्चर के लिए, है ना। और हमने वो उपस्थिति अंदर महसूस की, वो हुजूरी, वो प्रेजेंस हमने महसूस की कि हमें पता नहीं लगा कि 4 घंटे कब चले गए, और सचमुच हमारे बाहर निकलने का मन भी नहीं था, इतना हमें वो हुजूरी इतनी भा रही थी परमेश्वर।
परमेश्वर का जो अभिषेक टच कर रहा था, मैं अद्भुत तरह से मैं देख रहा था उसकी सामर्थ्य अभिषेक को। इतना आनंद था कि पूछो मत। उसका पवित्र आत्मा का इतनी भरपूरी थी अंदर में कि पता ही नहीं लगा ये 4 घंटा किस तरह से गया। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसका अद्भुत रीति से सामर्थ्य, जबरदस्त था सामर्थ्य परमेश्वर का। ऐसा लग रहा था 120 के दिन पृथ्वी के टाइम पे जो उतरा था अभिषेक, सिर्फ उस तरह से अभिषेक उतर रहा था। सब आत्मा में भरे हुए थे, अन्य भाषा बोल, तरीका के अन्य भाषा परमेश्वर दे रहा था। मैं इसके लिए यीशु मसीह का धन्यवाद। जब मैं प्रेयर कर रही थी, मैं इतने स्वर्गीय आनंदों को ले रही थी, परमेश्वर मुझे इतनी सारी चीज़ों को दिखा रहे थे। और सच में मैंने कभी अपनी लाइफ में पृथ्वी पे ऐसे फूलों नहीं देखे जो मेरे परमेश्वर ने मुझे स्वर्ग में दिखाया। और इतने दर्शन दिखा रहे थे। और मैंने एक दर्शन देखा कि प्रभु दिखा रहे थे कि एक बहुत ऊंची पहाड़ थे और उसके रास्ते इतने टेढ़े मेढ़े थे कि कुछ लोग उसमें जाने का प्रयास कर रहे थे, चढ़ तो रहे थे पर कुछ लोग गिर जा रहे थे और कुछ लोग उस पर चढ़ते जा रहे थे। और जब मैंने जाते देखा तो परमेश्वर उस पहाड़ की पूरी जो ऊंचाई के ऊपर मैंने एक वेदी देखी, और उस वेदी के ऊपर मैंने इतने प्रकाश देखा। उसके पास मैंने एक झाड़ी देखी और इतना प्रकाश से वो पहाड़ी पूरा भरा हुआ था। बहुत लोग कोशिश कर रहे थे जाने के लिए लेकिन जा नहीं पा रहे थे और बहुत लोग उस जगह पे पहुंच गए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ